हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई आज हम करेंगे हिंदी का एक टॉपिक लोकोक्तियाँ। मुहावरे मैंने अपने चैनल पे करवा दिए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं जा कर के। और लोकोक्तियाँ एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि लोकोक्ति होती क्या है। तो लोकोक्ति जो है इतिहास में घटी हुई एक घटना, सत्य घटना है, और उसको अब लोगों ने क्या करा है कि एक सारांश के रूप में रख लिया है। और अब वैसी ही उससे मिली जुली जब भी कोई घटना होती है तो इसको एक सारांश के रूप में, पूरी घटना को न बताने पर एक सारांश के रूप में उसको छोटे थोड़े शब्दों में बता दिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोकोक्ति। ठीक है, जो बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटी सी बात से समझा दे वो है लोकोक्ति। मुहावरे भी कुछ इससे मिलते जुलते ही होते, लेकिन मुहावरों का क्या होता है कि उनको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, मुहावरों को वाक्यांश बोला जाता है, तो मुहावरों को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उनके अर्थ को हम यूज़ करते हैं मुहावरे। लेकिन लोकोक्ति का क्या है कि हम लोकोक्ति को ही यूज़ करते हैं और उसके अर्थ को फिर समझा जाता है बाद में। तो चलिए, पहला है अपना रख पराया चख। इसका अर्थ होगा कि अपनी वस्तु की रक्षा करना और दूसरे की वस्तु का इस्तेमाल करना। दूसरा है अटका बनिया दे उधार, मतलब अपनी गर्ज पर दबना पड़ता है। जब किसी को किसी की ज़रूरत होती है तो उसको सामने वाले की बात को मानना पड़ता है। इसी पे हम कहते हैं ना कि ज़रूरत के समय तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वो इससे ही मिलता जुलता है कुछ। तीसरा है आग खाना अंगार निकालना, मतलब बुरी संगत और बुरा कर्म। तो जिस संगत में जो इंसान रहेगा उसके कर्म वैसे ही होंगे, तो इसका क्या हो गया, आग खाना अंगार निकालना। फोर्थ है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं दोषी होकर निर्दोष को दोषी बताना। ठीक है, खुद गलती करके सामने वाले पर थोपना क्या कहलाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पांचवा है आधा तीतर आधा बटेर, मतलब अनमेल मिश्रण, जिसका मेल ना हो, दो चीज़ें जो बिल्कुल अलग अलग सी हों उसको क्या बोलेंगे, आधा तीतर आधा बटेर। छठा है ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है, तो मतलब लाभ किसका होगा ये तो समय ही बताएगा। तो उसमें बोला जाता है ना कि किसका फ़ायदा होगा ये तो टाइम ही बताएगा। तो फिर है कि कूद कूद मछली बगुले को खाए, मतलब विपरीत कार्य करना। ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब कि केवल बाहरी चमक दमक। ठीक है, मतलब अंदर से खोखलापन हो लेकिन बाहर का दिखावा बहुत ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊंची दुकान फीका पकवान। लोकोक्तियाँ जो हमारे वातावरण में हमें बहुत सुनने को मिलती हैं, इस तरीके की जो लोकोक्तियाँ हैं ये हमारे नॉर्मल भाषा में भी, हमें बोलचाल में भी सुनने को मिल जाती है, इसलिए ये आसान भी हैं याद करनी। तो आप इनको एक दो बार अगर आप सिर्फ सुनेंगे उससे ही आपको याद हो जाएंगे। फिर है उंगली पकड़कर पोंचा पकड़ना, मतलब थोड़ा सहारा पाकर पूरे पर दावा जमाना। फिर है घर की मुर्गी दाल बराबर, ये बहुत बार सुनने में मिलता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि जो वस्तु पास में है उसका मूल्य नहीं होता। ठीक है, क्या काबुल में गधे नहीं होते, मतलब कि अच्छे स्थान पर बुरे लोग भी होते हैं। फिर है चोर के पैर नहीं होते, मतलब अपराधी स्वयं भयभीत रहता है, जो गलती करता है उसको खुद ये डर रहता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, तो इसलिए बोला जाता है कि चोर के पैर नहीं होते। फिर है चलती का नाम गाड़ी, मतलब जिसे सफलता मिलती है उसी को सम्मान मिलता है, जिसको जॉब मिलती है लोग उसी की वाई वाई करते हैं। तो इसलिए आप बहुत पढ़िए और एक जॉब को अपने नाम कर लीजिए। और वही बात है ना, चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा, है ना। तो जिसे सफलता मिलती है उसी को सम्मान मिलता है। नेक्स्ट है, हाँ भाई, नेक्स्ट है आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति होना। फिर है अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब इच्छित वस्तु बिना किसी प्रयास के मिल जाना, मतलब कोई किसी चीज़ के बारे में सोच तो लेता है कि ये मुझे मिल जाए लेकिन बिना मेहनत किए, तो उसको क्या बोलेंगे, अंधा क्या चाहे दो आंखें। फिर है एक और एक 11 होते हैं, मतलब एकता में बल होता है। नेक्स्ट है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक स्वाभाविक दोष का किसी कारणवश बढ़ जाना, मतलब एक उसमें कमी हो और वो किसी कारण से और भी ज़्यादा कमी उसमें वो दिखने लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा।
नेक्स्ट है, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, मतलब दो विरोधी या फिर समान शक्ति वाले व्यक्ति जो है वो एक जगह पर नहीं रह सकते। फिर है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, तो इधर आएगा एक वर्ग के लोग एक जैसे ही होते हैं। फिर है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तैली, मतलब आकाश पाताल का अंतर होना। फिर है, काला हक अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। कोयले की दलाली में मुंह काला, मतलब दुष्टों की संगति से कलंक ही लगता है। 22वां है आपका, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब बहुत मेहनत करने पर थोड़ा सा लाभ होना, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलना। गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा, मतलब वस्तु पास होने पर भी इधर उधर उसको खोजना। फिर है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत अधिक कंजूस होना। फिर है, चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं ठहरता, जब किसी व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता तो उसको क्या बोलते हैं कि चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं ठहरता। फिर है, जल में रहकर मगर से बैर, कि जिसके अधीन रहे उसी को शत्रु बनाना। नेक्स्ट है भाई 25th, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ है, परमात्मा जिसका रक्षक है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। फिर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें अधिक शक्ति होती है उसी का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो इसका आ जाएगा, सेखी मारने वाले लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। अगला है, थोथा चना बाजे घना, तो ये होएगा कि ओछे आदमी दिखावा अधिक करते हैं। नेक्स्ट है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इसका अर्थ होगा किसी काम में हानि होने पर दूसरे काम को करने से डरना। अगला है, दोनों हाथों में लड्डू होना, दोहरा लाभ होना। फिर है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, अर्थ होगा कहीं सहारा न मिलना। अगला है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब व्यक्ति को काम नहीं आता तो वो बहाने बनाता है। अगला है, मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थ होगा जो ऊपर से मित्रता करे लेकिन दिल में शत्रुता रखे। अगला है, सांप मरे और लाठी भी न टूटे, तो काम भी बन जाए और नुकसान भी न हो। अगला है, हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, तो अर्थ होगा जो कहे कुछ परंतु करे कुछ। भाई यहाँ तक हो गई हमारी 35 लोकोक्तियाँ, और उम्मीद है कि आपको सुनने में भी अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी। आप वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें तो आपको ये यहीं से याद हो जाएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज़ हैं, आप उनको भी जा कर के देखें। तो थैंक यू।